अब देखो, अब हम लोग लेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ गिनना है। लेंथ गिनने का ऐसा यूनिट देखा है अपन ने। लेंथ का ऐसा यूनिट है, क्या है ऐसा यूनिट? मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। ठीक है, इसको डिफाइन करना है। तो पहले ये देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपने को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा लिखना इजी जाता, पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 10⁸ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे ही लिखेंगे। टेक्स्ट बुक में थोड़ा और अलग है, मैं बताऊंगा क्या है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, यही याद रखना। नाउ टाइम कितना ले रहे देखो, 1/, यही लिख रहे 3 × 10⁸ टाइम सेकेंड्स में। ऐसा क्यों लिया वो समझाता देखो। नाउ सादा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट विल इंप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वेलोसिटी की क्या है 3 × 10⁸ इनटू टाइम की वैल्यू देखो क्या लिखी है अपन ने 3 × 10⁸ है ना। तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ कैंसल। आंसर क्या बचेगा 1 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का आंसर देखो क्या आया, ये 1 मीटर। ये और ये कैंसल। ठीक है ना, ये देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का आंसर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो डिस्टेंस का आंसर क्या है 1 मीटर। तो डेफिनेशन सुनना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट, लाइट ट्रैवल कर रही है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट, ये 1 मीटर कब रहेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट, वो बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इज 1 मीटर। कितने टाइम में? 1/3 × 10⁸ सेकंड। तो अपन लिखते समय ऐसे लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड इज 1 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड इज कॉल्ड 1 मीटर। देखो सॉल्व करके आंसर लाया अपन ने। डिस्टेंस का आंसर कितना है 1 मीटर। समझ में आ रहा है? तो ये अपन ने थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखा है, टेक्स्ट में थोड़ा हार्ड है, पता था क्या है, समझ में आई? देखो वेलोसिटी तो फिक्स है, लाइट की कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है या ये है, समझो पॉइंट लगा के लिखे। नाउ टाइम अपन ने यही है 1/3 × 10⁸। सॉल्व किया तो डिस्टेंस कितना मिला 1 मीटर। तो इतने टाइम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 1 मीटर। तो वही 1 मीटर की डेफिनेशन है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकंड इज कॉल्ड 1 मीटर। समझ में? पर टेक्स्ट बुक में क्या किया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिया है। जैसे अपन रफ ले लेते, ये राउंड ऑफ करके है 3 × 10⁸, पर एक्चुअल वैल्यू लाइट की ये है 2 9 9 7 9 2 4 5 8। ये वैल्यू क्या है देखो, उतने ही है डिजिट। राउंड ऑफ करेंगे तो 3 लिख सकते हो उसको, तो अपन ने वैसे ही लेते ये वाली। तो टेक्स्ट बुक में ये दिया है 3 0 0 0 0 0 0 0 0 की जगह 2 9 9 7 9 2 4 5 8। इतनी वेलोसिटी दी है। तो टाइम भी तुम लोगों को उतना ही लेना पड़ेगा अपॉन में। जैसे अपन ने यहाँ राउंड ऑफ करके लिखा है तो यहाँ पे लिखा है, तो यही टाइम 1/में ले लेना। 2 9 9 7 9 2 4 5 8 1/। फिर से वही कैंसिल होगा, आंसर वही बचेगा 1 मीटर। पर सिर्फ डेफिनेशन हो जाएगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1/1 अपॉन में ही आएगा 2 9 9 7 9 2 4 5 8 सेकंड्स। इतने टाइम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर ही लेता हूं। तो इसकी जगह आपको 3 × 10⁸ की जगह ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 2 9 9 7 9 2 4 5 8। फिर से ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कैंसिल 1 मीटर। तो एग्जैक्ट लिखना है डेफिनेशन, तो ऐसे लिखना पड़ेगा द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1/2 9 9 7 9 2 4 5 8 सेकंड इज 1 मीटर। तो अपन ने सिंपल बना के लिखा है ये लेके,
ठीक है ना, देखो मिटा देते हैं समझ में आ रहा है। ये देखना टेक्स्ट बुक में नंबर लिखा है, ये हटा दिया नंबर, ये भी हटा दिया नंबर, सिंपल वाला नंबर लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये 3 into 10 raised to power 8, इतना देख लो, ठीक है। तो नंबर याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है तो टेक्स्ट बुक में वही लिखा है, मे भी डेफिनेशन नहीं आएंगे उसकी, राउंड ऑफ करके वो ये बचता 3 into 10 raised to 8 ये, ठीक है। ये देखो अब देखो आगे कंटिन्यू करें। स्मॉल डिस्टेंस तो मीटर में गिन लेंगे, लार्ज डिस्टेंस है किलोमीटर में गिन लेंगे, पर बहुत लार्ज डिस्टेंस है जैसे दो स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस, तो वो गिनने के लिए यूनिट भी बड़े लगेंगे, लार्ज यूनिट विल बी रिक्वायर्ड। तो अब देखो फर्स्ट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको 1 AU भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1.496 into 10 raised to 11 मीटर। तो ये याद रखो, एक फर्स्ट हो गया कि अगर बड़े डिस्टेंस गिनने हैं, लार्ज डिस्टेंस गिनने हैं तो यूनिट बदल रहे हैं। तो फर्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU भी लिख सकते हैं, वैल्यू देखो वापस लिख देना 1.496 into 10 raised to 11 मीटर। यानी किसी ने बोला कि 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस, किसी ने बोला 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस, स्टार कोई स्टार है अपने से 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, कितना दूर है 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो किसी ने मीटर में कन्वर्ट करने को बोला तो 10 into 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जगह लिखेंगे 1.496 into 10 raised to 11, ये काय में कन्वर्ट हो गया मीटर में, यानी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये याद रखना, ये नंबर याद रखना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कन्वर्शन है या 1 AU is equals to 1.496 into 10 raised to 11 मीटर, ठीक है। ये हो गया। नाउ इट इज द मीन डिस्टेंस, अच्छा बना लेते हैं, ये है सन और ये है अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस है मीन डिस्टेंस, इट इज 1 AU। डेफिनेशन याद रखो, व्हाट इज 1 AU? इट इज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज 1 AU, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सन और अर्थ के बीच में मीन डिस्टेंस कितना है, यानी सन से अर्थ कितने दूर है 1.496 into 10 raised to 11 मीटर, या शॉर्ट में बोलना है तो सन और अर्थ के बीच में का डिस्टेंस है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो ये डेफिनेशन हो गई उसकी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ तक का मीन डिस्टेंस है ये, और उसको नाम दिया है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लार्ज डिस्टेंस गिनने हैं तो ये यूनिट गिनेंगे, 3 है और बता रहा, ये भी देखो एक बार। तो ये मिटा देते हैं, ये मिटा रहा सिर्फ याद रखना है, इट इज मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, याद रखो। नाउ सेकंड, लाइट ईयर। देखो इसमें ईयर आया है मतलब टाइम नहीं है, टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर, फिल इन द ब्लैंक में याद रखना, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, इसीलिए उसको लाइट ईयर बोल रहे हैं कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर, इसको भी मीटर में लिख रहे हैं, इट इज 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर। तो ये भी याद रखो, कन्वर्शन डेफिनेशन याद रखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ये है, और उस डिस्टेंस को नाम दिया है लाइट ईयर। तो स्टार्स का डिस्टेंस ऐसे ही गिनते हैं कि स्टार कितनी दूर है, 10 लाइट ईयर्स। स्टार कितनी दूर है, 50 लाइट ईयर्स। 50 लाइट ईयर्स बोला तो 50 इंटू ये नंबर कर देना, तो उस स्टार का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लाइट ईयर में गिनते डिस्टेंस। तो याद रखो लाइट ईयर, फिल इन द ब्लैंक में आया तो याद रखना लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, या बोल सकते हैं डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डेफिनेशन याद रखो, इसकी डेफिनेशन फिर से बता था, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। इसकी डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी लाइट चल रही एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इतना 9.46 into 10⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻15 मीटर। एक और है वो भी बता दें, ये देख लो। ठीक है, थर्ड लेते हैं, ये हटा देते, लाइट ईयर हटा रहे हैं, नोट डाउन कर लेना, टेक्स्ट बुक में है ही वैसे लाइट ईयर का मिटा रहे हैं। उसके बाद है थर्ड, ये रख रहे हैं पर सेकेंड, और इन शॉर्ट इट इज रिटन एज पीसी। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.08 into 10⁻16 मीटर, और वी कैन से 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, 3.26। देखो तो इसकी भी डेफिनेशन है, इसकी भी बताता, पार सेकंड, पीसी, पार सेकंड, पीसी से डिनोट करेंगे। किसी ने बोला पार सेकंड है, डिस्टेंस का यूनिट है, ध्यान रखना, 5 पार सेकंड, 10 पार सेकंड, 50, 100, तो 100 पार सेकंड बोला तो 100 इंटू ये करना, तो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो याद रखो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर, ठीक है ना, या फिर 3.26 लाइट ईयर। इसकी भी डेफिनेशन बता था, ध्यान रखो। देख लो यहां तक एक बार, चलो देखो टाइम कैसे लिखते हैं अपन, अगर एग्जैक्ट लिखना है तो 5 आवर्स 30 मिनट एंड सपोज 10 सेकेंड्स। एग्जैक्ट टाइम लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, कोई भी टाइम लिखना है तो आवर्स, मिनट और सेकंड। जैसे मैराथन हो रही 4-5 घंटे की, जैसे 100 मीटर तो क्या सेकंड नहीं आ जाता, पर अपन मैराथन देख रहे हैं जो 2-3 घंटे चलती, तो उसमें टाइम ऐसे ही लिखते हैं 5 आवर्स 30 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, अब अगर एंगल गिनना है, एंगल को क्या गिनते हैं, जैसे डिग्री में गिनते हैं, तो एंगल है सपोज 15 डिग्री, ये तो राउंड हो गया ना, उसको भी ऐसे गिन सकते हैं शॉर्ट में, आर मिनट सेकंड, तो वैसे डिग्री में भी रहता 15 डिग्री सपोज 35 मिनट एंड 20 सेकंड, तो एंगल में भी ऐसा गिन सकते। तो अपन अभी तक डिग्री में गिन रहे थे, पर याद रखना मिनट में भी गिन सकते हैं और सेकंड में। एग्जैक्ट अगर गिनना है तो ऐसे गिन सकते हैं, एक बार देखो। ठीक है, तो ये देखो 15 डिग्री 35 मिनट 20 सेकंड, इनका भी रिलेशन इसके जैसा ही है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट ये, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। तो एंगल में भी ये काम आएगा, पर देख लो, समझ लो, फिर आगे। तो देखो फिर से ध्यान दो, जैसे अपन टाइम लेते हैं एकदम, ये बड़ा यूनिट है 5 आवर, उससे छोटा मिनट और उससे छोटा सेकंड। 1 आवर इज 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। वैसे ही एंगल में है, ये बड़ा यूनिट, ये उससे छोटा यूनिट, ये उससे छोटा यूनिट, ये डिग्री, ये मिनट बोलते हैं इसको एक लाइन, और 2 लाइन रहे तो सेकंड में। ठीक है, एंगल में वैसे ही लेंगे, 1 डिग्री इज 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। ये याद रखना, एंगल का बाद में काम आएगा। कभी कभी एंगल बहुत एक्यूरेट गिनना रहा तो ऐसे गिनते, टाइम भी अगर एक्यूरेट गिनना है तो ऐसे ही गिनेंगे, वैसे ही अगर एंगल एक्यूरेट गिनना है तो ऐसे। अभी तक अपन खाली डिग्री यूज कर रहे थे,
पर उसमें मिनट भी रहता और सेकंड भी रहता। ठीक है, तो इसमें काम आएगा इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं पार सेकंड। पार सेकंड की वैल्यू याद रखो, 1 पार सेकंड इज 3.08 into 10⁻16 मीटर और 3.26 लाइट ईयर। नाउ सपोज ये ऐसा सर्कल बना लेते हैं, ये है समझो सन और ये है अर्थ। यहां ये डिस्टेंस कितना है 1 AU, पता है ना डिस्टेंस बिटवीन सन, ये है अर्थ और ये है सन, ये डिस्टेंस है 1 AU। अगर ये डिस्टेंस यहां पे एंगल सबटेंड करेगा, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दैट थीटा इज सपोज 1 सेकंड, सबसे छोटा वाला 1 सेकंड, देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार सेकंड। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पार सेकंड। तो डेफिनेशन याद रखना, इफ 1 astronomical unit, if this distance 1 astronomical unit distance subtend an angle of 1 second, ठीक है, दो लाइनें देखो, ये 1 और ये 2 लाइन 1 सेकंड, यहां एंगल थीटा कितना है 1 सेकंड, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का इट इज कॉल्ड 1 पार सेकंड और वो कितना रहेगा 3.08 into 10⁻16 मीटर और अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर। इसका बताया था क्या था डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। लाइट ईयर का डेफिनेशन बताया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर और इसकी डेफिनेशन है if 1 astronomical unit distance, ये 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second, कितना सेकंड एंगल सबटेंड करेगा 1 सेकंड, अगर 1 astronomical unit distance एंगल सबटेंड करेगा 1 सेकंड, then this distance is called 1 पार सेकंड। ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं, नंबर से याद रखो बस। ठीक है, देखो समझ में, देख लो एक बार, ये मिटाते हैं एंगल सबसे छोटा वाला ये सेकंड वाला। अब ये तो हो गए बहुत बड़े वाले डिस्टेंस गिनने हैं, तो अगर छोटे डिस्टेंस गिनने हैं जैसे न्यूक्लियस की रेडियस गिननी है, सपोज वी हैव टू मेजर सपोज न्यूक्लियस रेडियस और वी हैव टू मेजर द रेडियस ऑफ द एटम, तो उसके लिए इतने बड़े डिस्टेंस नहीं चाहिए, मीटर भी नहीं चाहिए, तो छोटा यूनिट जो है वो है फर्मी, स्मॉल डिस्टेंस 1 फर्मी इट इज इक्वल्स टू 10⁻−15 मीटर, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻−15 मीटर। छोटे डिस्टेंस गिनने हैं तो फर्मी में गिनेंगे, 1 फर्मी इट इज 10⁻−15 मीटर। लास्ट डिस्टेंस देख लिए, अब स्मॉल डिस्टेंस गिनना है तो इस पे गिनेंगे, 1 फर्मी इज 10⁻−15 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट A⁻0, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं, एंगस्ट्रॉम यूनिट it is equals to 10⁻−10 मीटर। तो छोटे लेंथ गिनने हैं तो ये, और बड़े लेंथ गिनने हैं, ऐसा यूनिट तो मीटर ही है, और बड़े लेंथ गिनने हैं तो क्या बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पार सेकंड। छोटे यूनिट गिनने फर्मी एंड 1 फर्मी इज 10⁻−15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इट इज 10⁻10 मीटर। ठीक है, देखो एक बार, अब देखो अपन देख रहे हैं पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड मेजरमेंट ऑफ लेंथ का ये शायद आप लोगों को याद हो, एंगल के कहीं बताया था, ये थीटा है, ज्योमेट्री में मूव होगा, इस सेक्शन को बोलते हैं आर्क और ये है रेडियस, ये अपना सेंटर, ये है आर्क और ये रेडियस। तो थीटा का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। इसमें बताया था अपन ने सप्लीमेंट्री में, दो थे ना सप्लीमेंट्री, एक प्लेन एंगल था, ये प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल था। सॉलिड एंगल का काम नहीं है, अभी प्लेन एंगल का काम है। ये यहां से यहां तक गई है रेडियस, ये है आर्क, इस सेक्शन को आर्क बोलते हैं, और इस सेक्शन को यहां से यहां तक, ये है O, ये सपोज A एंड B, तो AB इज आर्क, OA इज रेडियस, सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब क्या यूज आएगा वो बता दो। सपोज ये है अर्थ and suppose this is a star,
सपोज अर्थ से उस स्टार तक का डिस्टेंस गिनना है, अर्थ से उस स्टार तक का डिस्टेंस गिनना है। कैसे गिनेंगे भाई? स्टार कितनी दूर है, वहां तक जाके आएंगे क्या? नहीं, ठीक है ना। अपन मून तक गए हैं, मार्स तक, मंगल तक अपन ने यान भेजे हैं, ठीक है, उससे आगे नहीं गए अपन, स्टार तक कैसे जाएंगे? तो डिस्टेंस गिनना है, कैसे गिनते पता। सपोज दिस इज पॉइंट ए, अर्थ का एक कॉर्नर, एंड दिस इज पॉइंट बी, सेकंड कॉर्नर। पहले यहां से टेलीस्कोप से इस पे फोकस करेंगे, यहां से फोकस किया एक पॉइंट से, अब अपोजिट पॉइंट से फिर से उस पे फोकस करेंगे। तो टेलीस्कोप पहले सीधा रखेंगे वहां से, फिर नीचे की तरफ एंगल पता चल जाएगा, फिर यहां सीधा रखेंगे, फिर इधर घुमाएंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। पहले तो अपन स्ट्रेट देखेंगे ना, फिर ये अगर एंगल नीचे झुका है स्टार देखने के लिए 30 डिग्री, पहले यहां से भी स्ट्रेट देखेंगे, फिर इधर झुकाया 30 डिग्री, इधर 30 है, इधर 30 है, तो ये कितना होगा? 60। एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रेट फोकस करो, फिर दूरबीन को नीचे लाओ, कितने एंगल से नीचे लाए वो पता चल जाएगा। पहले स्ट्रेट फोकस करो, फिर इधर लाओ, कितना एंगल से शिफ्ट किया है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एंगल पता है, थीटा इज नोन, एंड ये है डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला थीटा इज इक्वल टू ये लेंगे r अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वही वाला फार्मूला थीटा ये इज इक्वल टू ये r, और ये सेम ही रहेगा r अपॉन रेडियस। तो ये फार्मूले से स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार। इतना समझ गया क्या? देखो, ठीक है। स्टार, अच्छा पहले ये देखिए, थीटा कैसे पता चला बता दिया, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, और स्टार इतनी दूर है कि ये और बीच वाली लाइन का एंगल जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स सेम ही रहेगा, तो r मिल जाएगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। देखो समझ में आएगा पैरेलैक्स मेथड। पहले अर्थ के यहां से उस स्टार पे फोकस करेंगे, इस पे ये स्टार है, फिर ये पॉइंट से इस स्टार पे फोकस करेंगे, थीटा पता है, डायमीटर ऑफ द अर्थ पता है कितनी है, फार्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, यानी ये डिस्टेंस r मिल जाएगा। शिफ्ट करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेंगे उसको। थीटा पता है, d पता है, क्या निकलना है खाली r। अच्छा, स्टार की जगह कोई प्लैनेट भी हो सकता है, स्टार हो सकता है या कोई प्लैनेट हो सकता है, इतना लिख लो। फिर आगे ठीक है ना। अब देखो दूसरा इधर बता था, ये हटाने का फॉर्मूला, स्टार को भूल जाओ, प्लैनेट ही याद रखो। तो अर्थ से ये प्लैनेट कितनी दूर है वो पता चल जाए, यानी अपन ने यहाँ क्या फाइंड किया है, r फाइंड आउट किया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं, अर्थ एंड दैट्स इन प्लैनेट। देखो वहां तक दिख रहा है पूरा, ठीक है दिख रहा है। सो दिस इज अर्थ एंड दिस इज प्लैनेट, ठीक है। अब अर्थ से प्लैनेट तक का डिस्टेंस मिल गया, ठीक है, यहां निकल गया। प्लैनेट का डायमीटर गिनना है, प्लैनेट का डायमीटर गिनना है कि प्लैनेट का डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक डायमीटर गिनना है। तो कैसे करेंगे देखो, यहां आएंगे अर्थ के, देखो फिर से सबसे पहले ये मेथड फॉलो करो। ये मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले r निकाल लेंगे, यानी अब मेरे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये जो है वो r है। अब प्लैनेट का डायमीटर निकालना है, तो अर्थ के ये पॉइंट पे आएंगे, यहां से इधर फोकस करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट पे आएंगे, यहां से इधर फोकस करेंगे, उसी पॉइंट से पहले यहां फोकस करेंगे a पॉइंट पे, और यहां फोकस करेंगे b पॉइंट पे, और एंगल निकल जाएगा थीटा। दूरबीन शिफ्ट करेंगे, पहले ऐसे रखेंगे फिर ऐसे रखेंगे, इतना एंगल से वो शिफ्ट हुआ है वो पता चल जाएगा। थीटा पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, ये वाले मेथड से देखो क्या निकाला था, यहां पे और यहां से फोकस करके प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। अब यहां खड़े हैं, यहां से प्लैनेट के इधर फोकस करेंगे और वहीं से प्लैनेट के यहां फोकस करेंगे, ठीक है। ये अर्थ है पहले वाला, और ये वो प्लैनेट है, ये रहा प्लैनेट,
ठीक है। तो प्लैनेट का डिस्टेंस पता चल गया यहाँ पर, ये वाली मेथड से प्लैनेट का क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। अब मेरे को उस प्लैनेट का डायमीटर चाहिए, तो डिस्टेंस पता है, r पता है, थीटा पता है, थीटा निकल गया। सो थीटा इज इक्वल टू r, अब है d अपॉन रेडियस और सॉरी डिस्टेंस r। तो ये सर्कल जैसा ही है, इसको पूरा घुमाएंगे तो सर्कल ही बन जाएगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं r और इसको बोल रहे हैं रेडियस, ये और ये सेम ही है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले ये मेथड लो, इससे वो प्लैनेट का डिस्टेंस निकल गया r, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, ठीक है। अब ये वाली मेथड से डायमीटर निकाल सकते हैं। पहले यहां पे फोकस करो अर्थ से, फिर अर्थ से प्लैनेट के अपोजिट पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले a पॉइंट पे फिर b पॉइंट पे, ठीक है। पहले a पॉइंट पे फोकस किया है, फिर b पॉइंट पे फोकस किया है, तो पहले यहां फोकस करो फिर यहां फोकस करो। डिस्टेंस पहले निकाल चुके, ये रहा, फाइंड क्या किया है r, वो निकाल लिया। डायमीटर निकालना है, एंगल पहले पता ही है थीटा, इधर फोकस करो इधर फोकस करो, एंगल निकल जाएगा। सो थीटा r अपॉन रेडियस, तो इसमें डायमीटर निकल जाएगा। इसमें क्या फाइंड किया हमने, d। देखो तो पहले r फाइंड आउट करो, उस पर से अपन d फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड, तो इसको बोलते हैं पैरेलक्स मेथड। देखिए लार्ज डिस्टेंस गिनने हैं तो ऐसे गिन सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया, उसके आगे लेते हैं। अब देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। अच्छा टाइम गिनने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लॉक। ऐसे लेंथ गिनने के लिए क्या यूज करते हैं वो बता देता, स्केल, पहले ही बोला है स्केल यूज करते हैं। स्मॉल लेंथ गिनने हैं तो अब तुम लोग को 11th में आएगा, वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है, वो 11th में अब आगे आएगा तुम लोगों को, तो वो डिवाइस स्मॉल लेंथ यूज करने के लिए, गिनने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बड़े लेंथ गिनने हैं तो स्केल यूज करेंगे, और डिवाइस के नाम लेना स्केल, या लेंथ गिनने के लिए वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, ठीक है, वो याद रखना, बाद में आएगा डिटेल में। टाइम गिनने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लॉक। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऐसा यूनिट टाइम का क्या है, सेकंड, ठीक है। या फिर ऐसे भी लेते हैं आवर्स में, या फिर मिनट में, ठीक है, या फिर डेज में। टाइम के अलग अलग है, आवर्स में भी गिन सकते हैं, मिनट में भी गिन सकते हैं, सेकंड ऐसा यूनिट है, डेज में भी गिन सकते हैं। याद रखना 1 सोलर डे यानी एक दिन में 24 आवर्स, ठीक है। 24 इंटू 60 करेंगे तो टाइम में कन्वर्ट हो गया मिनट में। 24 इंटू 60 करेंगे तो टाइम में कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में, तो इट विल बी 86400 सेकेंड। तो ये याद रखना, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, क्लॉक से गिन सकते हैं। आवर्स भी है, मिनट्स भी है, डेज में भी गिन सकते हैं। 1 सोलर डे यानी एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स, और उसमें सेकंड में कन्वर्ट किया तो इतना आएगा 86400 सेकंड्स, ठीक है, याद रखना है 86400 सेकंड्स। तो 24 को पहले 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड में, तो इतने सेकंड रहेंगे एक दिन। 1 सोलर ईयर बोला, 1 सोलर ईयर सन के राउंड कितना टाइम, 365 डेज, तो उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 365 इंटू पहले करेंगे 24, फिर इंटू करेंगे 60, फिर इंटू करेंगे 60, तो सेकंड में निकाल सकते हैं, पर वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, टाइम आया तो निकालेंगे। फिलहाल ये याद रखो, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड या आवर्स या मिनट या डेज। 1 सोलर डे में कितना है, सेकंड्स में कन्वर्ट किया, ये देख लो एक बार। ठीक है, तो ये याद रखना। एटॉमिक क्लॉक तुम लोगों ने शायद सुना होगा, वोल्ट। एटॉमिक क्लॉक सबसे एक्यूरेट है, कई सालों बाद उसमें एक आधा सेकंड का फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा। मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है एटॉमिक क्लॉक। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया बैटरी,
बीच में रखेंगे क्रिस्टल, एटॉमिक क्लॉक में क्रिस्टल। सीजियम का क्रिस्टल रखा है, ठीक है, सीजियम का क्रिस्टल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्रिस्टल के एटम्स वाइब्रेट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वाइब्रेट होंगे। जब उसका एक एटम फिर से देखो, अपन ने क्या किया है, प्लेट लिया है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगा दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब वो सीजियम क्रिस्टल है, उसके एटम्स है, अरे सॉलिड है तो एटम्स नहीं बनाए ना, सीजियम क्रिस्टल, उसका एक एटम ले लो, तो वो एटम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, क्रिस्टल में का जो एटम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वाइब्रेट होगा अपनी जगह पे। कितने वाइब्रेशन होंगे देखना, 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0। फिर से लिखना नंबर 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0। जब वो एटम इतनी बार वाइब्रेट होगा तो उसको इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो है 1 सेकेंड। वो टाइम है 1 सेकेंड। लर्न नहीं करना है, पर टेक्स्ट में दिया इसलिए बता, ठीक है। याद रखो, सीजियम क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके एटम वाइब्रेट हो रहे हैं, एटॉमिक क्लॉक की स्पीड चलती है वाइब्रेशन, तो उसके एटम वाइब्रेट हो रहे हैं अपनी जगह पे, तो एटम वाइब्रेट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब एक एटम इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0, 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0, जब वो एक एटम इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो वो टाइम रहेगा 1 सेकेंड। या अपन ऐसा बोल सकते हैं 1 सेकेंड में वो एटम इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, दोनों भी चलते हैं। क्रिस्टल जब उसका जो एटम है वो इतने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा तो उस टाइम को बोलते हैं 1 सेकेंड। यानी सोचो कितने फास्ट वाइब्रेशन है, वो बहुत फास्ट है वो वाइब्रेशन एटम के, इतने फास्ट है, ठीक है। तो इतने वाइब्रेशन कंप्लीट होंगे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने वाइब्रेशन। तो याद रखो एटॉमिक क्लॉक में ऐसा होता है। तो क्रिस्टल के जो एटम्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, सीजियम क्रिस्टल का एटम वाइब्रेट हो रहे हैं। एक एटम जब इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। तो वही ऐसा है 1 सेकेंड। देखो तो ये हो गया अपना मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम में इतना ही। अब देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मास का ऐसा यूनिट किया है केजी, ठीक है। तो देखो मास, मेजरमेंट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट है केजी, ठीक है ना। प्लैटिनम, इरेडियम, अलॉय, ठीक है, ये याद रखो। प्लैटिनम इरेडियम अलॉय है एक, उसका पीस इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में रखा हुआ है, एक टुकड़ा रखा हुआ है काय का, प्लैटिनम इरेडियम का अलॉय है, दोनों का मिक्सचर है, उसको ग्लास के अंदर रखा हुआ है। ग्लास के अंदर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि डस्ट पार्टिकल वगैरह अगर उसने अट्रैक्ट किया तो उसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 kg के बारे में बता रहा, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रख लिया पीस, उसको बोलेंगे 1 kg। अब उससे उसके फिर रेप्लिका बना सकते हैं कि भाई इस मास को 1 kg बोल रहे हैं। फिर से सुनना, प्लैटिनम इरेडियम अलॉय है, कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में प्लैटिनम इरेडियम का अलॉय रखा हुआ है, ग्लास में कवर्ड अच्छे से। उस टुकड़े का मास जो है उसको अपन बोल रहे हैं 1 kg, ठीक है। समझ में आए, याद रखना ऐसा यूनिट है केजी। तो उतना लर्न करना, प्लैटिनम इरेडियम अलॉय है, कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहां पे उन्होंने रखा हुआ है उसको प्रिजर्व करके। उस मास को बोल रहे हैं 1 kg, ठीक है। अब बड़े यूनिट है तो क्विंटल में गिन सकते हैं। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg और 1 मेट्रिक टन
टन में गिन सकते हैं, 1 मेट्रिक टन इज 1000 kg, तो बड़े यूनिट ऐसे गिन सकते हैं, 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल इज 100 kg, 1 मेट्रिक टन या 1 टन भी बोल सकते हैं, इट इज 1000 kg। अब अगर छोटे मास गिनना है, जैसे प्रोटॉन का मास गिनना है, न्यूट्रॉन का मास गिनना है, इलेक्ट्रॉन का मास गिनना है, तो उसको गिनते AMU में, 1 AMU, इट इज 1.67, रफली लिखा है, एग्जैक्ट नहीं है पर हर जगह अपन ये यूज करेंगे, 1.67 into 10⁻27 kg। छोटा अगर मास गिनना है तो ऐसे गिनेंगे, जो क्विंटल और टन बताया वो बड़े मास के लिए, 1 क्विंटल इट इज 100 kg, 1 मेट्रिक टन इट इज 1000 kg, 1 AMU इट इज 1.67 into 10⁻27 kg। ये कैसे निकालो बता दो, छोटा यूनिट है, देखो -27 है, कार्बन एटम लिया C612, ऐसे लिखते ना, ये है तुम्हारा Z एटॉमिक नंबर और ये है तुम्हारा A मास नंबर, तो ये कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C कार्बन C612, यानी 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, टोटल हो गए 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंगे 12, यानी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास मिल जाएगा, ठीक है, और वो कितना होगा ये, तो ये है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 112, यानी जो न्यूट्रल कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, उसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, टोटल कितने हो गए 12, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन ये बताएगा, न्यूट्रॉन ऐड कर दो तो मास नंबर मिल जाएगा 12, केमिस्ट्री में हुआ ये तुम लोग का। तो न्यूट्रल कार्बन एटम लो, उसको 12 से डिवाइड करो, तो एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का रफ मास मिल जाएगा अपने को, क्योंकि 6 पार्टिकल है, सॉरी 12 पार्टिकल है, 12 पार्टिकल का मास 12 से डिवाइड किया तो एक पार्टिकल का मास मिल गया, और वो एक पार्टिकल के मास को बोला है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज 1.67 into 10⁻27 kg। तो ये याद रखना, न्यूट्रल कार्बन एटम है, न्यूट्रल कार्बन एटम 1/12, ये जो 1 AMU है वो क्या है, 1/12 ऑफ न्यूट्रल कार्बन एटम, 12 से डिवाइड किया है, इसका जो भी मास है, न्यूट्रल कार्बन एटम का जो भी मास है उसको काहे से डिवाइड किया है, 12 से, तो न्यूट्रल कार्बन एटम के मास को 12 से डिवाइड करो तो एक पार्टिकल का मास मिलेगा, टोटल 12 पार्टिकल है, 12 से डिवाइड किए हैं, समझ में आ रहा है, तो एक पार्टिकल का मास मिलेगा, और ये या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, तो उसका ये 1.67 into 10⁻27 kg। तो याद रखना ये 1 AMU is 1/12 of neutral carbon atom, mass of 1/12 of neutral carbon atom, ठीक है, तो छोटे यूनिट इससे ही। So this was measurement of length, measurement of time and measurement of mass। इसके बाद चैप्टर इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा चैप्टर में, डायमेंशंस।